अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सीक्वेंस क्या चीज़ है। अब नाम से ही ज़ाहिर है, आप लोग वैसे भी इस लफ्ज़ को आप उर्दू में आप नॉर्मल अपनी बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सीक्वेंस होता है एक किसी भी ग्रुप को एक ख़ास तरतीब से ज़ाहिर करना। ठीक है, यहाँ चूँकि मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो मैथ के वाले से कह सकते हैं कि मैथ में किसी जो मेंबर्स हैं यानी ग्रुप्स क्या होंगे, वो 1 2 3 4 एक्सेट्रा, तो इनको एक तरतीब के साथ ज़ाहिर करना। तो हम कहेंगे कि अगर वो एक तरतीब से हैं ना, तो हम कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 2 3, तो ये देखें 4 अप टू सो ऑन। तो ये देखें एक तरतीब है। क्या तरतीब चल रही है यहाँ पे? 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4। तो बेसिकली ये +1 का एक सीक्वेंस है। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 + 3 + 6 + 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए 1 + 2 3, ठीक है, और 3 + 3 6 6 + 4 10। तो यहाँ पे हर दफ़ा अगर ए हमारे पास, आप यूँ समझ लें कि हमारे पास जो 2 आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट 2 है ना, तो हर दफ़ा पहले से एक दफ़ा हमने ज़्यादा ऐड करना है। पहले हमने 2 ऐड किए, देन हमने 2 + 1 ऐड किए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3। तो 3 इसमें ऐड कर दें। अब पहले 3 किया है ना, तो 3 + 1 ऐड करेंगे तो 4, सो 4 ऐड होगा 4 6। सो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि एक तरतीब से ही ये चीज़ बढ़ रही है आगे। ठीक है, पहले 2 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है, फिर 5 ऐड होगा, फिर 6 ऐड होगा। इसी तरह ये सामान चलता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी एक ख़ास तरतीब में अगर नंबर्स मौजूद हो ना, तो हम कहते हैं वो एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट मीन्स कि जो ख़त्म हो रहा हो, एंड जिसकी एंड पे कुछ ना, मतलब एंड टर्म हमारे पास मौजूद हो। जैसे ये सीक्वेंस चल रहा है और कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड। तो अगर एन से मुराद होता है कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसकी आखिरी टर्म मौजूद है, तो उस आखिरी टर्म को हम क्या नाम देते हैं? एन। और इसमें अगर एम नहीं लिखा, हमने लास्ट टर्म नहीं इंटर की ना, तो हम कहेंगे ये एक इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट इसके लिए हम लास्ट टर्म के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? एन। ठीक है, एंथ टर्म हम उसको कहते हैं। तो दो चीज़ें आपको जहन में क्लियर हो जानी चाहिए कि लास्ट टर्म क्या होती है? एन, और दूसरी चीज़ सीक्वेंस क्या होता है? किसी भी कोई भी मेंबर्स ग्रुप है, तो उनको एक ख़ास तरतीब से अगर हम ज़ाहिर करें तो हम कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, और प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस का ही दूसरा नाम है। तो सीक्वेंस को ही हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें मज़ीद आ जाती हैं अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक वगैरह। बहरहाल हम फ़िलहाल इस पे नहीं चलते, फ़िलहाल एक्सरसाइज पे चलते हैं। जब आगे देखेंगे तो फिर उस पर भी आ जाएंगे। फिलहाल चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.1 पे। ले जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ़। पार्ट 1 है हमारे पास, an = 2n - 3। तो वो कह रहा है कि हम यहाँ पे जो सीक्वेंस की बात की है ना, जैसे सीक्वेंस लिखते हैं हम, ठीक है, जैसे ये 1 3 5, ये +2 का सीक्वेंस बन रहा है। तो इस पहली टर्म को हम क्या नाम देते हैं? A1, फिर इसको A2, थर्ड A3, इसी तरह 4 5 जितनी भी है ना वो चलती जाएंगी। जो लास्ट होती है उसको AN, मीन्स कि ये nth टर्म है। तो हम यहाँ पे उसने कहा है कि AN अगर हो तो वो उसका मतलब है कि 2n - 3। ठीक है, तो अब हमने इसकी फ़र्स्ट 4 मालूम करनी है। तो कह रहा है कि अगर n से रिलेटेड हम इसको चेक करें तो n का रिलेशन ऐसे बन रहा है कि 2n - 3। तो मतलब जो ये चीज़ यहाँ पे होगी वही n की जगह पे आएगी ना। तो हम लेट कर लेते हैं, हमने फ़र्स्ट 4 मालूम करनी है ना, तो n को लेट कर लेते हैं। n = 1 2 3 एंड 4। तो अब इसमें पुट करते जाएँ। an है ना, तो A1 करें तो फिर 2 × 1 - 3, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। अब n की 2 वैल्यू लगाएं तो A2 बन जाएगा। ठीक है, n की जगह पे 2। इसी तरह यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 × 2 - 3। तो 2 × 2 कितना होता है? 4 4 - 3 1। अगेन A3 अगर यूज़ करें n की जगह पे तो 2 × 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 - 3 3। इसी तरह 4 है, यानी कि n की जगह पे हम 4 को यूज़ कर रहे हैं।
तो A4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 5। तो जहाँ जहाँ n की लिखा हुआ है ना वहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है और इस तरह हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास क्या आ गई, A1 कितना है -1, फिर 1 3 5, ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। अब टू ये चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसी तरह हमारे पास an इज इक्वल टू -1 पावर n इंटू n स्क्वायर। तो अब वही n को 1 2 3 4 के इक्वल ले लें। तो A1, ठीक है, n की जगह पे A1 आ गया, 1 यूज़ कर रहे हैं ना, तो -1 की पावर n है ना, तो पावर 1, फिर n पावर 2 मीन 1 पावर 2। तो अब देखिए -1 की पावर n 1 है तो ये कितना हो गया, -1 ही होगा, और फिर ये 1 की पावर 2 है, ये +1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +1 -1। इसी तरह A2 को यूज़ करें तो देखें -1 की पावर 2 आ गई, फिर 2 यहाँ पे n है तो n की पावर 2 है, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, 4 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें पॉजिटिव इसका हो जाएगा ना ये -1 क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 4 इंटू 1 4। इसी तरह 3 पे 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, और 9 इंटू देखें यहाँ पे फिर ऑड नंबर आ गया तो ये -1 रहेगा, 9 इंटू -1 -9। फिर इसी तरह जब n को 4 में पुट करेंगे हम यहाँ पे तो 4 स्क्वायर 16, और यहाँ पे देखें इवन इसकी पावर आ गई है तो ये माइनस फिर ख़त्म हो जाएगा। सो 16 इंटू 1 16। तो ये हमारे पास पहली फोर्थ टर्म कौन सी आ गई, -1 4 -9 16, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास an इज इक्वल टू -1 पावर n इंटू 2n -3। तो वही हमने a की जगह पे n की जगह पे 1 2 3 4 यूज़ करने हैं। तो अगर 1 होगा तो -1 पावर n की जगह 1, फिर 2n है ना, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा -3। तो ये देखें ये -1 रहेगा और यहाँ पे भी -1 बचेगा ना, 2 -3, तो -1 मल्टीप्लाई पे -1 +1। फिर A2 है यानी कि n की पावर अगर 2 n की वैल्यू हम 2 अप्लाई करें तो यहाँ -1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसकी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा +1। और फिर देखें 2 इंटू n है ना, तो 2 इंटू 2 4 -3, तो ये भी +1, 1 मल्टीप्लाई पे 1 अगेन 1। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम इस पे A3, ठीक है, n की पावर हमने n की वैल्यू हमने 3 यूज़ करनी है, तो उसमें -1 की पावर 3 है तो ये -1 ही रहेगा। अब यहाँ पे है 2 3 ज़ा 6 -3 3, तो 3 इंटू -1 -3। फिर n की वैल्यू 4 इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे -1 इन पावर 4 इवन पावर है तो भी +1 हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे 2 4 ज़ार 8 -3 5 के साथ, तो 5 1 ज़ार 5, तो ये 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं 1 1 -3 5, ठीक है। सिंपल आपने काम करना है कि जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमने n की वैल्यूज़ पुट करनी है, और n की कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है, जो हमने लेट की हुई है कि n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 4 ही हमने मालूम करनी होती हैं। तो यहाँ पे इसी तरह देखें 1 वैल्यू पुट की है तो 3 इंटू 1 -5, तो ये कितना आ जाएगा -2। 2 वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 6 -5 1, फिर 3 इंटू 3 9 -5 4, 3 इंटू 4 12 -5 7, ठीक है। वही n की हमने वैल्यूज़ चेंज की है ना, 1 2 3 4 अलग-अलग पुट की हैं, तो हमारे पास ये 4 टर्म्स बनेगी -2 1 4 7। नेक्स्ट वो कह रहा है an इज इक्वल टू n/2n + 1। तो A1 अगर होगा तो 1/2 इंटू n, मतलब 1 ही रहेगा, 1 + 1 सॉरी 2 + 1, तो 1/3। जब A2 आएगा तो ये देखें इसकी जगह पे 2, फिर नीचे भी 2n है ना, तो 2 इंटू 2 4 + 1 5 2/5, ठीक है। फिर 2 3 ज़ा 6 + 1 7, ऊपर भी 3, n की वैल्यू 3 है तो n की 4 है, तो यहाँ 4/2 4 ज़ार 8 + 1 9, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट वो कह रहा है an इज इक्वल टू 1/2 पावर n। तो a अगर 1 है तो 1/2 पावर 1 मतलब 1/2 ही रहेगा। फिर A2 है तो 1/2 पावर 2 1/4। फिर A3 है अगर तो 1/2 पावर 3 मीन्स 1/8, एंड A4 है तो 1/2 पावर 4 इज इक्वल टू 1/16। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या आ रही हैं, 1/2 1/4 1/8 1/16, ठीक है जी। ओके चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। an - -1 इज इक्वल टू n + 2, एंड यहाँ पे वो कह रहा है A1 इज इक्वल टू 2। A1 कितने 2, तो फर्स्ट 4 टर्म मालूम करनी है, A1 तो मिल गई 2, तो फिर A2 3 4 मालूम करनी है ना, ठीक है, A2 A3 A4 ये नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है हमने मालूम करनी है।
तो n की वैल्यू हम यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो 2 3 4 लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो है ना n1 में हमारे पास मौजूद है। तो 2 पावर में लिखेंगे तो देखें a2 माइनस a, देखें an है ना, तो n की वैल्यू अगर 2 है तो a2 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 1 1। अब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 कैसे आ रहा है, यहाँ n+2 है और हमने n रखा है 2, 2 + 2 4। अब a2 माइनस a1 कितना है 4, तो a1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, a1 कितना है हमारे पास 2, सो 4 + 2 6, तो a2 कितनी वैल्यू आ गई 6। अब हमने नेक्स्ट से n की वैल्यू 3 इस्तेमाल करनी है, तो a3 3 - 1 यानी a2 हो जाएगा, a3 - a2, और ये किसके इक्वल है 3 + 2 5 के। अब a2 हमने उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और a2 कितना है 6 है ना, तो 5 + 6 11। इसी तरह जब 4 वैल्यू यूज़ करेंगे तो a4 - 1 तो a3 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा 4 + 2 8 के। 4 + 2 6, a4 - a3 इज इक्वल टू 6, तो a3 हमारे पास कितना था 11, ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, ठीक है। तो 6 + 11 17, तो 2 6 11 17, ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई है। 2 हमारे पास पहले से दी हुई है, और जो हमने नेक्स्ट मालूम किए हैं 6 11 17। नेक्स्ट अगेन उसने a1 दे दिया है कि 1 है, और फिर वो कह रहा है an जो है वो n-1 के इक्वल है, तो हमने वही n को लेट करना है 2 3 4 की, क्योंकि n1 जो है ना वो दिया हुआ है उसने, तो 2 3 4 हमने बाकी 3 टर्म्स मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखें 2 अगर यूज़ करेंगे तो 2 × a 2 - 1 यानी a1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो a1 कितना था 1, सो 2 × 1 2। उसके बाद a3 जो है वो 3 × a 3 - 1 है, तो a2 आ जाएगी, ठीक है, n - 1 यानी 3 - 1 3 × a2, a2 कितने 2 है ना, a2 की वैल्यू देखें 2 आ रही है, सो 3 × 2 6। इसी तरह 4 × a3, तो 4 × 6 24, सो 1 2 6 24, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 9 है इसका, an इज इक्वल टू n+1 × an - 1, और a हमारे पास कितना है a1 उसने दिया है 1, तो फिर वही हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स मालूम करनी है, क्योंकि 4 टर्म्स क्वेश्चन तो 4 टर्म्स का है, लेकिन हमारे पास एक टर्म तो दे दिया उन्होंने, तो बाकी 3 टर्म्स हमने मालूम करनी है। तो हमने बाकी 3 टर्म्स यानी सेकंड थर्ड फोर्थ मालूम करनी है, सो n इज इक्वल टू 2 3 4। सो a2 यानी an है ना, तो a2 यूज़ करेंगे तो 2 + 1, ठीक है, और an - 1 तो 2 - 1 यानी a1 आ जाएगा। सो 2 + 1 कितना हो गया 3, और a1 कितना है 1, तो 3 × 1 3। इसी तरह यहाँ a3 होगा तो 3 + 1 4, 4 × a2 कितना है 3 है ना, तो 4 × 3 12। इसी तरह यहाँ पे 5 × a3 यानी कि 5 × 12 60, 1 3 12 60, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास an इज इक्वल टू 1/a + n - 1 d, n - 1 d। तो यहाँ पे हमने चारों मालूम करने हैं 1 2 3 4, ठीक है, उसने कोई a1 नहीं दिया ना, तो n को लेट कर लें हम 1 2 3 4 के इक्वल। तो पहले 1 को यूज़ करते हैं, an मीन a1 1/a + n - 1 d, तो 1 - 1 कितना हो गया 0d, तो d मतलब ख़त्म हो गया, 1/a ही बच जाएगा। सो नेक्स्ट है a2, तो 2 - 1 d होगा ना, तो यानी 1d यानी 1/a + d। a3 है तो 3 - 1 d यानी a + 2d। इसी तरह a4 है तो 4 - 1 d, तो a + 3d। सो ये हमारे पास आएंगे 1/a 1/a + d 1/a + 2d 1/a + 3d, ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म हमने कौन सी टर्म मालूम करनी है, इंडिकेटेड जो भी हमें दी गई है। तो यहाँ पे देखें कि क्या है 2 6 11 17 एंड a7। सो a7 हमने मालूम करनी है। तो यहाँ देखें 2 है 6 है 11 है 17 है, ये तो मालूम है ना, तो इसको हम देखें कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। 2 + 4 6,
प्लस 5 11 प्लस 6 17। तो इसको इसी तरह करते जाएँ। 6 के बाद हमने 7 ऐड करना है 24, फिर 8 ऐड करना है 32, फिर 9 ऐड करना है 41। तो A7 उसने कहा था 4, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स कंप्लीट हो गई। तो A7 कितने के आ गए 41 का। इसी तरह इसको भी कर लें 1 3 12 60। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म चल रही है 1 3 12 60। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है 12 5 is 60। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 6 360, मल्टीप्लाई बाय 7 25 20, और ये 6 टर्म हमारे पास बन रही है, ठीक है 2520। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 1 3/2 5/4 7/8 अप टू A7। तो यहाँ पे देखें 1 3/2 5/4 7/8। तो यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है 1, ठीक है +2 3 +2 5 +2 7। तो ऊपर हमारे +2 चल रहे हैं और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहे हैं, ऊपर +2 नीचे मल्टीप्लाई 2। तो यही काम हमने करते जाना है। 3/2 5/4 7/8 तो लिखा हुआ है। तो अब 7 + 2 + 9 2 + 11 + 2 13। तो ये इस तरह चलेगा और नीचे 8 तक था। तो 8 मल्टीप्लाई 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64। ये 7 तक हमने मालूम करना है। तो ये 7 हमारी पूरी हो गई है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th टर्म हमारे पास क्या आ गई है 13/64। नेक्स्ट इसी तरह वो कह रहा है 8th टर्म हमने मालूम करनी है। तो यहाँ ये 2 सीक्वेंस चल रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 इससे चल रहे हैं 1 -4 -4, ठीक है, और 1 +4 +4। तो यहाँ पे एक दफ़ा -4 एक दफ़ा +4 हमने करना है। या आप यूँ समझ लें कि यहाँ से 2 टर्म्स हमारे पास हैं, ठीक है। यहाँ से इसको देखें 1 -3 फिर 1 +1। तो एक दफ़ा प्लस की एक माइनस की हमने इंटर करनी है। तो -3 के बाद प्लस वाली 1 + 4 5, फिर -3 + 4 -7 एंड 5 + 4 9। तो यही टर्म्स हमने अप्लाई करते जाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, या आप यूँ भी समझ लें कि माइनस से देखें सारे हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं और एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो वो भी आप कर सकते हैं -7 + 9 -11 + 30। तो यहाँ से अगर 4/4 करते जाएँ, जैसे 4 -4 ऐड करने हैं, तो -7 के बाद +-4 11 आ जाएगा और फिर 9 + 4 13। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गई और 8 टर्म में हमारे पास क्या है 30। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने जो सीक्वेंस है नेक्स्ट हम फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स यहाँ पे ये क्वेश्चन है। सो A8 हमने मालूम करनी है, ठीक है। जो n हमारे पास है nth टर्म वो कौन सी है 8। तो A8 हमने फाइंड करनी है, ये 8वीं टर्म। तो 8वीं टर्म यहाँ पे देखें 1 3 5 7 9 11, ठीक है। सारे इसी तरह है ना, तो फिर 13 15 इसी तरह चलेगा। 1 2 3 4 5 6 टर्म दे गए हैं। तो आगे 2 टर्म्स हमने यानी 8वीं टर्म मालूम करनी है। 7th कौन सी आएगी 11 के बाद 13 फिर 15। और साथ में नोट करना है कि 1 + 1 -1 1 + 1 -1 1 + 1 -। तो यहाँ पे -11 है, फिर +13 फिर -15। तो ये -15 हमारी 8 टर्म आ गई। और नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगली 2 टर्म हमने मालूम करनी है। यहाँ देखें 7 + 2 9 + 3 12 + 4 16। तो ये प्लस हो रहा है हमारे पास क्या, एक दफ़ा 2 प्लस हुआ है, फिर 3 फिर 4 फिर आगे क्या होगा 5 जमा करेंगे यहाँ पे, फिर 6 जमा करेंगे। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या बनेगी 16 + 5 21 + 6 27। तो ये नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। इसी तरह इसको भी देख ले 1 + 2 3 + 4 7 + 5 8। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है हर दफ़ा 2 की पावर हमने चेंज करके ऐड करते जाना है, ठीक है। 2 फिर 2/2 4 फिर 8, ठीक है। 8 के बाद 16। तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं 1 1, ये 1 है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये हमारे पास A1 है, तो A1 + 2A1 3 आ जाएगा। फिर 2
3 ज़ार 6 प्लस 1 7, 2 7 ज़ार 14 प्लस 1 15, 2 15 ज़ार 30 प्लस 1 31। तो आप इस तरीके से भी इसको हिसाब लगा सकते हैं, बहरहाल दोनों तरह से कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम क्या करेंगे 1 प्लस 4 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 के बाद कितना होगा 32 प्लस होगा तो 63, फिर 64 प्लस होगा तो 127। और दूसरी तरफ मैंने बताया 31 है ना, 31 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 यानी 31 मल्टीप्लाई बाय 2 62 प्लस 1 63, और 63 मल्टीप्लाई बाय 2 126 प्लस 1 127। बहरहाल दोनों तरह से आप जिस तरह से भी हिसाब लगा लें, हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स। खैर इजी सी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी होगी, बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।